शहर से बहुत दूर एक छोटा सा शांत गांव था। उस गांव के किनारे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था और उसके मोटे ताजा तनों के बीच एक पुराना लकड़ी का झूला लटका हुआ था। दिन में वो झूला बिल्कुल सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही गांव वाले उस दिशा में देखने तक की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि कहते थे वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। एक रात गांव का रहने वाला घसीटा और उसकी पत्नी निर्मला गहरी नींद में सो रहे थे। बाहर काली रात छाई थी और हवा पेड़ों को हिला रही थी। अचानक एक धीमी धीमी कराहने की आवाज आई। जी सुनिए, ये रोने की आवाज फिर आ रही है। हे भगवान, आवाज तो बरगद के पेड़ की तरफ से आ रही है। चलो खिड़की से देखते हैं। दोनों खिड़की के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने बाहर झांका, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। झूले पर सफेद साड़ी में एक औरत बैठी रो रही थी। निर्मला, झूले पर कोई बैठा है। ये चुड़ैली होगी। मैंने कहा था ना, इस झूले पर उसी का कब्जा है। इतना कहते ही वो औरत अचानक हवा में घुलकर गायब हो गई। दोनों डर के मारे कांपने लगे। अगले दिन बबलू अपनी पत्नी नीलू के साथ शहर से मिलने आया। रात को नीलू की नजर अचानक बरगद के पेड़ के नीचे पड़े झूले पर पड़ी। अरे वाह, झूला! मैं झूलना चाहती हूँ। शहर में तो ऐसा नहीं मिलता। अरे नहीं, रात ज्यादा हो गई है, सुबह देखेंगे, अभी छोड़ो। लेकिन नीलू के मन में झूले को लेकर अजीब सा आकर्षण पैदा हो गया था। रात को सभी सो रहे थे, पर नीलू को नींद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, झूला तो घर के पीछे ही है, बस थोड़ी देर झूलकर लौट आऊंगी। वह चुपके से घर से बाहर निकली। अरे वाह, बिल्कुल वैसे ही जैसा सोचा था। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के मगन में। कुछ देर झूलने के बाद वो उतरने लगी, लेकिन जैसे ही नीचे उतरना चाहा, उसे लगा किसी ने उसके पैरों और हाथों को पकड़ लिया है। कौन है? छोड़ो मुझे, कोई है, बचाओ! उसकी चीख सुनकर बबलू, घसीटा और निर्मला दौड़कर बाहर आए। वे झूले की तरफ भागे और देखा नीलू जमीन पर बेहोश पड़ी थी। सुबह नीलू को होश आ गया, लेकिन वह नॉर्मल नहीं लग रही थी। रात होने पर उसका शरीर बदलने लगा। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं, बाल बिखर गए और पैर उल्टे हो गए। वह धीरे धीरे उठी और डरावनी हंसी हंसने लगी। मुझे फिर झूला झूलना है। कोई रोक नहीं सकता। और नीलू अचानक बाहर निकलकर तेजी से बरगद के पेड़ की ओर चल दी। सब उसके पीछे पीछे दौड़े और देखा वो फिर उसी झूले पर बैठकर तेजी से झूल रही थी। गांव वालों को खबर लगी। वे मशाले लेकर इकट्ठा हो गए। इस झूले को काट दो, यही चुड़ैल की ताकत है। न ये झूला रहेगा, न ही चुड़ैल। कुछ आदमी झूले की रस्सियों पर कुल्हाड़ी से वार करने लगे। अचानक झूला टूटकर जमीन पर गिरा। उसी पल चुड़ैल नीलू के शरीर से अलग होकर बाहर निकल आई। हवा में तैरती लाल आंखें, काले बाल, भयानक चीख। तुम सब मरोगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी, एक एक को चुन के मारूंगी। गांव वालों ने झूले में आग लगा दी। आग तेजी से झूले को निगलने लगी। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी और देखते ही देखते आग में जलकर राख हो गई। चुड़ैल के खत्म होते ही नीलू नॉर्मल हो गई और बेहोश होकर गिर पड़ी। गांव वालों ने उसे उठाया और घर ले गए। बरगद का पेड़ और झूला अब सिर्फ राख बन चुके थे। गांव पर से एक पुराना भयावह साया हमेशा के लिए हट चुका